माताओं ने व्रत रखा। इससे पहले भी जो तीज आई उस पे भी लोगों ने व्रत रखा, और इससे पहले भी जो तीज आई लोगों ने उस पे भी व्रत रखा। कोई सत्तू तीज को करता है तो पिंडा बना बना कर खाता है। कोई बड़ी तीज, कोई छोटी तीज, कोई हरियाली तीज, कोई हरतालिका तीज। क्यों करा, किस लिए करा, किस कारण करा, काहे के लिए करी थी तीज? तीज करने का केवल एक कारण था कि हमारे पति की, अरे बोलो तो, उम्र बढ़े, उसकी लंबी उम्र। करवा चौथ का व्रत क्यों कर? अरे बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। पति की लंबी। पर अगर सत्य माना जाए तो भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती, जितनी पति की उम्र मुख से मीठा बोलने से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? अरे बोले तो मीठा मीठा। भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ेगी। अगर सही मायने में अगर पति की उम्र बढ़ाना है तो पति से मीठा बोलना चालू कर दो, पति से प्रेम की वाणी बोलना चालू कर दो, जरा जरा सी बात में झगड़ना बंद कर दो, जरा जरा सी बात में अपशब्द कहना बंद कर दीजिए, तो पति की उम्र अपने आप बढ़ जाएगी। करवा चौथ पर भूखे रहे और मुख से अपशब्द कहते रहे, मालूम पड़े हरतालिका में भूखे रहे और मुख से अपशब्द कहते रहे, मालूम पड़े बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जितने तीज त्योहार के व्रत करे भूखे रहे पति की लंबी उम्र के लिए। तो पति की लंबी उम्र अगर चाहते हो तो पति से अच्छा बोलना चालू कर दो, पति की उम्र यूं बढ़ जाएगी। पति की उम्र घटती कब है? जब पत्नी उससे अपशब्द कहती है। भूखा रहने से उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी और आफत होगी। उम्र बढ़ाना है तो मिठास तक की वाणी को बोलना पड़ेगा, उम्र को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर उम्र की वाणी, आपकी जितनी मीठी वाणी होगी उतनी उम्र पति की बढ़ती चली जाएगी और बढ़ेगी। केवल भूखा रहना उत्तम नहीं, मिठास का परिपूर्णता में। और निमाड़ी की पूजन आप लोग करते हो, सत्तू बनाते हो और नीम के पेड़ की डाली को लाकर निमाड़ी पूजते हो। उसका कारण क्या है? क्यों निमाड़ी की पूजन करी गई? क्यों सत्तू बनाया गया? क्यों आटे का, क्यों चावल का, क्यों चने की दाल का सत्वा बनाया गया? उसका कारण केवल इतना सा था कि निमाड़ी की पूजन इसलिए कर रही हूँ कि नीम जैसी कड़वा मेरे ससुराल में सबको ही मिलेंगे। और बेटी को सीख देकर भेजना कि नीम की पूजन तेरे से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कड़वाहट ससुराल में बहुत मिलेगी। पर याद रखना, उस नीम के नीचे सत्तू का पिंडा रखा है। नीम कितनी भी कड़वाहट छोड़े पर तू सत्तू जैसी मिठास रखना, तो एक दिन ये नीम भी कड़वाहट अपने आप छोड़ देगी। ये नीम भी कड़वाहट छोड़ देगी बस तू, और तेरे जीवन की सार्थकता बन जाए, तेरे जीवन का आनंद बन जाए। शंकासुर का एक काम था पुण्य को इकट्ठा करना, पाप में विलीन करना। पुण्य इकट्ठा करा और पाप में विलीन करा, फिर पुण्य इकट्ठा करा, फिर पाप में विलीन करा, फिर पुण्य इकट्ठा करा, फिर पाप में विलीन करा। और जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब परमात्मा का प्रागट्य होता है। कई लोग कह रहे थे महाराज जी ये कौरव और पांडवों का युद्ध क्यों हुआ?
ये कौरव और पांडव के युद्ध का कारण क्या है? ये कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तो हुआ क्यों? ये भाई भाई का युद्ध भगवान क्यों करा रहे हैं? भगवान तो चाहते तो इन दोनों में शामिला करवा सकते थे, भगवान चाहते तो दोनों को मिला सकते थे, भगवान चाहते तो दोनों को एक कर सकते थे। पर ये कौरव और पांडवों का युद्ध होने का कारण क्या बना? उसका कारण केवल पांडवों की सत्ता नहीं, केवल पांडवों का धन नहीं, उसका कारण कौरवों की सत्ता नहीं, कौरवों का धन नहीं। ये कारण केवल एक था। एक बार इन कौरवों ने धृतराष्ट्र के कहने पर एक राज परिवार में जाकर आक्रमण करा, एक राज परिवार में आक्रमण किया और कौरवों ने आक्रमण कर मारा। और राज परिवार का भी नाम बड़ा विचित्र है। भगवान कौरवों का साथ क्यों दे रहे हैं? महाराज शास्त्र वर्णन करता है मत्स्य राज। कौन सा राजा? मत्स्य राजा। घर की बहू, घर की नारी को करना चाहिए। पहला, रोटी कोई बनाए, सब्जी आपको बनाना चाहिए, दाल भाजी आपको बनाना चाहिए। दूसरा, दूध की थैली आए, बोतल आए, या दूध का पैकेट आए, या बाजार का दूध देने वाला आए, सबसे पहले उसको हाथ में नारी को झेलना चाहिए। दूध हाथ झेले तो पूत पालना झेले। महाराज शास्त्र की रीति, दूध का पात्र अगर गैस पे चढ़ा रहे, आपने पात्र में अगर दूध नहीं लिया, अपने हाथ में दूध नहीं लिया, बोतल दूध की नहीं ली, जो थैली में दूध आया है वो थैली दूध की हाथ में नहीं ली, तो एक काम तो कर सकते हो, दूध को आप तक में रखो, भले बाद में नौकरानी देख ले, भले बाद में दासी देख ले, पर गैस पर, रसोई घर पर, अन्नपूर्णा पर वो दूध चढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी जब घर का नया घर का वास्तु पूजन होता है तो उस घर में गैस जलाकर, चूल्हा जलाकर सबसे पहले दूध उफाना जाता है, उस दूध को तपाया जाता है, जिससे वो दूध उफनता है, गिरता है, और उसका शुभ सूचक देखा जाता है कि किस दिशा में गिरा। वो शुभ सूचक देता है। दूध पूत बढ़ाता है। तीसरा, जब पानी का मटका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो और उसके नीचे छोटा सा हंडा, मटका, कुछ भी, छोटा सा घड़ा, कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए, भले आधे तक भरा रहे पर आधे से नीचे नहीं। उस घर में अब माताएं पूछती हैं, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती। क्लेश हो कहां से रहा? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पाँव देख के आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तोड़वा के बहू को सोने की रकम चढ़वा दी, खुद ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, 10-10 हजार का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस, डब्बा दिया तैयार होने का, चप्पल दी नाप की, चूड़ी का नाप मंगवाया, इतना प्रेम, और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहाँ देखा, लड़के वालों ने वहां देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात भर बात चली, फिर क्या हो गया? यहाँ तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी
ये वाली साड़ी तैयार कर लो। हाँ बेटा कर ले, ऐसी ऐसी बात सास और बहू में चले। चूड़ी का नाम भेज दीजिए, चोली का नाम भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया, मैंने वीडियो कॉल में दिखाया, देख ले यही है। चप्पल भी लिए, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, दुनिया का सामान लिया, शादी करी ने 2-3 लाख रुपए तो गार्डन में खर्च कर दिए, ने लोगों के खूब चटाया, 2-3 लाख रुपए खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को। जब इतना खर्च करा, इतनी जोरदार बातचीत थी, फिर आखिर 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ने ये कात्यायनी हो जाए? कारण क्या है? वो कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो कि कारण क्या है ऐसा, कि क्या कारण हो गया। अब दोष दे नहीं कि माँ ने सिखा दिया होगा, और वो दोष दे, तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं। अब वो इधर दोष, वो उधर दोष दे। ये दोष देने से कुछ नहीं हो, अपने कर्मों का दोष देखो। ने जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गए, आधे से नीचे तो नहीं हो गया। मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है, भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा, वो पक्का है। थोड़ा भरा क्यों भर कर रखा जाता है? मटका क्यों भर कर रखते हैं? हंडा क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है। क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं, भरा। और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए, वास्तु पूजन का नियम है। जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है, उसका पानी बाहर ढुलना चाहिए। और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे। पर माताएं तो अपने फैशन मेरे नहीं, डेंटिंग पेंटिंग कराए तो पानी गिर जाए तो वही नाराज हो जाए। बेचारा पंडित जी की हालत खराब कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था हमारा पूरा। ये तो परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है, हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे। पर लोग, पंडित जी ने कह दिया अच्छे कपड़े पहनी बेचारी ने, पिन मिन लगाई हो, बढ़िया जोरदार पल्लू वल्लू लिए, तो अब एक डब्बा मब्बा भर के तैयार कर पेंटिंग कर, अब जब पानी गिरे तो कहीं तो बेचार पंडित जी ने थोड़ा खाली करो पंडित जी, खाली करो। अब खाली करा, इतना भर दिया। अब वो मैंने आम का पत्ता, नारियल सब धर दिया। अब ना वो झलके ना कुछ झलके, क्योंकि इसका अहंकार इतना झलके तो कलश का खाक झलके। ये तो गृह प्रवेश कर रही तो अपने आप को ऐसी समझ रही कि हमारा बराबर कोई नहीं बनाया, ऐसी, और ऊपर से फोटो खींचना। अभी इसका अहंकार इतना झलके तो कलश के खाक झलके। अब जो झलकना वो तो झलका ही नहीं, न झुमका झलका है। और कहा मतलब का झलका है, सो झलका सो। अब पंडित जी से कह रही हमने तो वास्तु पूजन भी अच्छा कराया था, नहीं में नाग नागिन का जोड़ा भी धराया था, जब बना, जब सब कुछ करा, मकान भी अच्छा है। और कोई कह दिया कि मकान कभी पूरा नहीं हुआ। दिक्कत ये हो गई कि वो जो करना है वो तो कर ही नहीं पाए न, बस वो जो झलकाना था वो नहीं झलकाना, दूसरी चीज झलक गई है। अब कहीं अब विचार करें, अब क्या करें, अब क्या करें। शिव महापुराण की कथा करी, इसलिए तो शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा ये बार बार बदल के क्यों, नहीं तो एक जैसी पुराण बाजते हैं। हमने बाजने में कहा जाए, बाजो बदल के कुछ मिल जाए, कुछ से आपकी जिंदगी संवर जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि आपका घर लक्ष्मी से खाली ना हो, समृद्धि से खाली ना हो, सुख से खाली ना हो, कभी वंश से खाली ना हो, बढ़ता चले, कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो।